हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे। हमारी डेली क्लास एक क्वेश्चन की आती है जो प्रॉफिट एंड लॉस से है। आज हमारा अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं, हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है कि एक व्यक्ति 20 वस्तुएं रुपए एक की कीमत पर बेचने पर, ठीक है, मतलब 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है वो 20, बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। मतलब जब उसने 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेची तो उसको 20% का लाभ होता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी। कितनी वस्तुएं खरीदी थी जब उसने 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेच दी तो उसे 20% का लाभ हुआ। अब वो एक एक वस्तुओं में 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद कर लाया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, आसान तरीका है, कोई कठिन नहीं है। अगर समझ में आया तो बताना, बिल्कुल नहीं समझ में आया तब भी बताना, समझ में आया तो लाइक डेट करना। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है इसमें, कोई कठिन नहीं। इसमें एक चीज आपको याद रखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है प्रति वस्तु, मतलब एक वस्तु हम कितने रुपए में खरीद कर लाए या बेची उसे। ठीक है, 1 रुपए में कितने की खरीद कर लाए या 1 रुपए में हमने उसे मतलब कितने में बेची, मतलब एक वस्तु कितने रुपए में खरीद कर लाए और एक वस्तु हमने कितने रुपए में उसे बेच दी। तो हम तो यहाँ पर बेची है, हमने बेची है, एक वस्तु हमने बेची है। हम 20 वस्तु बेच रहे हैं तो हम एक वस्तु कितने रुपए में बेची है हमें ये पता करना होता है। हम कहेंगे 20 वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा। हम कहेंगे 20 वस्तुओं का एसपी है, कितना है, रुपए, 1 रुपए है। ठीक है, कितना है, 1 रुपए। समझना, तो हम कहेंगे एक वस्तु का एसपी, पूरा हम लॉन्ग प्रोसेस समझ रहे हैं। एक वस्तु का एसपी हो जाएगा 1/20। समझना। अब इधर इधर थोड़ा हम लिख लेते हैं। हम कहेंगे क्या क्या चीज होती है, सीपी होता है, एसपी होता है और प्रॉफिट एंड लॉस होता है। समझना हमारी बात को। हम कहें एक वस्तु का एसपी कितना है, हम कहेंगे 1/20। समझना, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, 20% हुआ है। समझना, कितना है, 1/20। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, 20%। हम कहेंगे खरीद कर कितने की लाई, 100% की। ठीक है, 20% का लाभ हुआ, 20 का ही लाभ हुआ है ना, 20% का लाभ हुआ है। तो हम कितने में बेचेंगे इसको, 120%। समझना, 120%। अब हम कहेंगे 120% का मान कितना है, हम कहेंगे 120% कितने के बराबर है, हम कहेंगे 120% कितने के बराबर है, 1/20 के। ठीक है, 1/20 रुपए के। तो हम कहेंगे 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 1% हो जाएगा 1/20 इंटू 120 यहाँ पर नीचे। ठीक है, भागत में चला जाएगा क्योंकि 1%। अब क्या कर सकते हैं, हमें मान निकालना है कि हम 1 रुपए में कितनी वस्तु, 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, 1 रुपए में हम कितनी वस्तुएं खरीद कर लाए। समझना मेरी बात को। हम कहेंगे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद कर लाए, हम कहेंगे पहले खरीद के कितनी लेके आए। 100% का मान निकालेंगे तो इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, 1/20 गुणा 120 गुणा 100 का करोगे। ठीक है, 1 2 1 2। ठीक है, हम कहेंगे 100%। 100% का मतलब है 1/24, 1/24। हम कहेंगे एक वस्तु का सीपी यहां से कितना निकल के आया है, 1/24। मतलब एक वस्तु हम कितने की खरीद कर लाए, 1/24 की। समझ में आई बात, 1/24 की। अब वो कह रहा है 1 रुपए में, रुपए एक में, हमें 1 रुपए में निकालना है। अभी तो हम एक वस्तु का है, अगर हम 24 इधर कर दें, 24 का इधर मल्टीपल कर दें तो 24 एकम 24, हम कहेंगे 24 वस्तु का सीपी बराबर 1 रुपए। कोई दिक्कत। अब हम ये भी तो कह सकते हैं 1 रुपए में 24 वस्तु खरीद कर लेके आए हैं। हम कह सकते हैं 1 रुपए में कितनी खरीद कर लेके आए हैं, 1 रुपए में 24 वस्तुएं। कितनी वस्तु खरीद कर लेके आए, 24 वस्तुएं। तो हमारा फाइनल आंसर यही है, 1 रुपए में 24
वस्तुएं। समझ में आए? इसमें क्या करना होता है, इसमें करना होता है कि हमेशा एक वस्तु पर खेलना है। हमें एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी और एक वस्तु कितने रुपए में बेची। जब हमने यहाँ एक वस्तु निकाली थी तो हमें पता था कि एक वस्तु पर ही है, तो यहाँ भी हमारा कितना निकल आया, एक वस्तु को ही खरीद के लेके आए। एक वस्तु 1/24 में खरीद कर लेके आए। हम कहेंगे एक वस्तु 1/24 में, तो 24 वस्तु कितने में, इधर अगर 24 का गुणा करोगे तो इधर भी तो 24 का करोगे। बात यही थी, हमने इधर ही कर दिया इसको। तो 24 से 24 खत्म, बचेगा कितना, 24 वस्तु कितने रुपए की खरीद कर लेके आए, 1 रुपए की। कितने रुपए में, मतलब 1 रुपए में हम कितनी वस्तु खरीद कर लेके आए, 24 वस्तुएं। तो आया समझ में? तो हमारा फाइनल आंसर क्या है इसका, 24। क्वेश्चन अच्छा लगे तो हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। समझ में आया? अगर इसको हम शॉर्ट तरीके से करते तो कैसे करते, देखो शॉर्ट तरीका क्या है हमारा, शॉर्ट तरीका, ठीक है, शॉर्ट तरीका आसान है शॉर्ट, यही लॉन्ग ये हमने पूरा करके दिखाया है। समझना, हम कहेंगे 20 वस्तुएं 1 रुपए में, तो हम कहेंगे एक वस्तु कितने रुपए में आएगी, 1/24 में। अब वो कमा रहा है 20% का लाभ। 100 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 120 में, और 20% का लाभ, ठीक है। तो हम कहेंगे, अरे 20 वस्तुएं हैं ना, 20, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू दइए 1/20। समझना, 1/20, ठीक है, 120% की वैल्यू। अगर रेशियो निकालना चाहो तो यहाँ से रेशियो निकाल लो, एक ये, ठीक है, रेशियो निकालेंगे 5, 6, 1, 6 में बेचेंगे तो यहाँ से निकालोगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी। हम कहेंगे 6 की वैल्यू है 1/20, तो 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी, 1/20 को 6 को नीचे पहुंचा दो। हम कहेंगे 6 यहाँ और 20 यहाँ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहेंगे 100% की वैल्यू, 100% कितना होता है, 100 की वैल्यू, लेकिन 100 नहीं, यहाँ कितना बचा है, 5 ही तो है, 5, तो यहाँ 5 का गुणा करो, 5 चौक 20, 4, तो 6 चौक 24, तो 1/24, 24 एकम 24। हम कहेंगे 24 वस्तुओं खरीद कर लेके आए, ठीक है। आसान तरीका हमारा यही है, शॉर्ट तरीका। आए समझ में? और दूसरा तरीका है, लेकिन यही तरीका ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट तरीका यही है, इसमें समझ में आता है, क्योंकि हम एक वस्तु का निकालते हैं हमेशा। आगे और भी सवाल आएंगे, देखते हैं कैसे आएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।